और अपने आराध्य सिद्ध परमेष्टि भगवान की हम स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सन्निमति सागर गुरुवर कहते तपो तपाओ जी। सन्निमति सागर गुरुवर कहते तपो तपाओ जी। विरागी सागर गुरुवर कहते निभो निभाओ जी। विरागी सागर गुरुवर कहते निभो निभाओ जी। गुरु आज्ञा को सिरोधारिना, गुरु आज्ञा को सिरोधारिना। आत्म हित करे हो मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। जय बड़ी अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बड़ी आदिनाथ भगवान की जय। संगस्त मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान की जय। देवपुरी के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। शासन के वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय। द्वार देशांग जिनवाड़ी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर सन्मति सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य ममदीक्षा गुरुदेव आचार्य विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य विभव सागर जी महाराज की जय। मंच पे मंचासी आचार्य विमर्श सागर जी महाराज की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। अहिंसामय जैन धर्म की बोले उपाध्याय परमेश्वरी विक्षंत सागर जी महाराज के। बंधु गुरु की सन्निधान में बैठे हुए हैं और ऐसे गुरु जो भविष्य में सिद्धत्व को प्राप्त करने वाले हैं और उन्हीं के चरण सानिध्य में बैठ करके हम आज जो सिद्ध हो गए हैं उनकी आराधना कर रहे हैं। बंधुओं, जिसके जीवन में गुरु नहीं होता है विजय भैया, उसका जीवन शुरू नहीं होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये गुरु का होना बहुत अनिवार्य है। वो गुरु सन्मार्ग दिखाता है। इंद्रभूति ब्राह्मण कितना भी ज्ञान क्यों न हो, जीव के अंदर ज्ञान कल्याण नहीं करता, सम्यक ज्ञान कल्याण करता है। ज्ञान तो मिथ्यात्व इतना है, कई वेद पुराणों को लोगों ने कंठस्थ कर लिया है, लेकिन वो मिथ्या ज्ञान आत्म का हित करने वाला नहीं है। इंद्रभूति को बहुत ज्ञान था, लेकिन इंद्रभूति के जीवन में गुरु नहीं था। और जब इंद्रभूति ब्राह्मण के जीवन में तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी जैसा गुरु आया
तो वो इंद्रभूति ब्राह्मण नहीं, गौतम स्वामी बनकर के जैन सिद्धांत में उनका नाम अंकित हो गया। भगवान महावीर स्वामी के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता है तो इंद्रभूति गौतम का नाम लिया जाता है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। गुरु जीवन में आ गए, एक सन्मान की राह दिखा गए। आज हमारे बीच में भी हमारे गुरु आचार्य विमर्श सागर जी हमारे बीच में विराजमान है, एक सन्मान की राह दिखाने आए हैं। कितना पुण्य है। विजय भैया कहाँ गए? चले गए, उठ गए? अच्छी बात है, जाओ। आपने कभी राम को और भरत को देखा है क्या? किसने देखा है बताओ? ज्ञानचंद जी नहीं देखा है? राम और भरत को नहीं देखा? देख लो, ये राम है तो हम कौन है? नहीं देखा था, देख लो, ये राम है। क्योंकि राम के चरणों में भरत हमेशा बैठा रहता था और हम भी गुरुदेव के चरणों में हमेशा बैठे। हम प्रवचन नहीं करेंगे, कोई भी प्रवचन हम अकेले में करते हैं। अब तो विनय अनुरोध करते हैं। कल बहुत अच्छी बात कही थी, अनुरोध में प्रेम बढ़ता है और अवरोध में द्वेष बढ़ता है। किसी के जीवन में अवरोध बन के मत आओ, अगर आना है तो अनुरोध बन के आओगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। किसी के कार्य में अवरोध मत डालो, अनुरोध। और हम तो गुरुदेव से ही अनुरोध करते हैं कि हम जब आपको याद करें आप हमें दर्शन देने चले आओ। साक्षात न सही लेकिन सपने में तो आ जाओ। भक्त की कामना होती है, भक्त की इच्छा होती है कि भगवान उसके दर पे आए। बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो नहीं चाहते कि आचार्य से आपके घर में आहार को आए? है क्या ऐसा व्यक्ति? सब चाहते हैं ना, चाहते हैं ना। क्योंकि दिगंबर संत अगर किसी के घर में प्रवेश करते हैं तो उनके 3 कारण होते हैं। ज्ञानचंद जी कितने कारण होते हैं? 3 कारण। मैना सुंदरी, मैना सुंदरी हो ना? हाँ हाँ, वैसी सुंदर हो, ऊपर से मैना नाम वो जोड़ दियो, मैना सुंदरी। 3 कारण कौन कौन से होते हैं जब साधु आपके घर में आते हैं? वो तो एक ही कारण हो गया, 2। तो एक ही कारण है ना आहार का। तो हाँ, ऐसे भव्य जीव जिनकी अंतिम इच्छा है कि मैं गुरु के दर्शन कर लूं। बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं हर बार बोलता हूं। जीवन वो महत्वपूर्ण है कि आपने कितने अच्छे कार्य किए हैं। जीवन वो महत्वपूर्ण कि आपकी अंतिम श्वास में गुरु के नाम की माला होना चाहिए। हमारे गुरुभाई आचार्य विभव सागर महाराज बहुत अच्छी बात लिखी है। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, देना चाहो प्रभु आप तो बस इतना फल दो। श्वास श्वास अंतिम श्वासों में, श्वास श्वास अंतिम श्वासों में नमोकारी भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि दी। भगवान से आज सिद्ध भगवान की आदर कर रही हो। मैना सुंदरी क्या मांग रही हो? बच्चे की शादी हो जाए, ये कुंवारा रह गया है। निर्मल जी ने भावना भाई थी कि महाराज एक बच्चा रह गया है,
इसलिए विधान करे कि बच्ची की शादी हो जाए। निर्मल जी सत्य बोलना, यही भावना थी ना, देख लो। अरे हम कब कह रहे हैं, हम तो बता रहे हैं। उनकी ये भावना थी कि आहा बजाओ ताली के, ये भावना है सिद्ध प्रभु की भक्ति के मेरा बच्चा भी सिद्ध बन जाए। ऐसी माँ हकीकत में सत्य के ऐसे ही है, ऐसी ऐसे तो नहीं है। भैया चढ़ा दो श्री पर दीक्षा को, माँ की इच्छा पूरी कर दो, पुत्र का काम ही है। ले आओ श्री पर, निवेदन कर दो गुरुदेव के चरणों में कि गुरुदेव मैं माँ की इच्छा पूरी करता हूँ कि मुझे भी अब दीक्षा दे करके अपना जैसा निगंत योगी बना दो। रोगे तो नहीं फिर मैना सुंदरी, समय बताएगा, हम बताएंगे। हम भी हैं तुम भी हैं हो बंधुओं, सोच लो, विचार करो। हाँ बिल्कुल सही बंधुओं। एक जब अंत समय में हमारे प्राण करते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हमें गुरु के दर्शन हो जाए, और एक जिनके घिरे आंगन में, जिनके भवनों में जिन मंदिर हुआ करते हैं, तब गुरुदेव उनके दर्शन करने जाते हैं। 3 कारण होते हैं जब साधु श्रावक के घर पर जाता है, एक आहार का, एक समाधि का और एक जिन मंदिर का। बंधुओं आज हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव विराजमान है। बस यही भावना भाएंगे, इन सिद्ध भगवान की आराधना करते करते ही प्रभु हे गुरुदेव आपका ऐसा मंगल आशीष हो कि सिद्धों की आराधना करते करते हम भी सिद्धत को प्राप्त हो जाए। समय हो गया है 9:30। आज अर्घ चढ़ने सोम भैया को चिंता लगी है। अरे कैसे नहीं, हम चेहरे पढ़ रहे थे भैया, किताबें कम पढ़ी हैं लेकिन चेहरे ज्यादा पढ़ते हम सोम भैया, है ना। तो बस इन्हीं भावनाओं के साथ हमें पूज्य गुरुदेव को सुनना है। यही बात कहेंगे, हे गुरुदेव हम सदैव ही आपके गुणों में आसक्त होकर के, आपके गुणों में रक्त होकर के निरंतर आपकी सेवा करते रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं से जय पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य उपाध्याय